म्यूकोइड डीजनरेशन ACL में क्या होता है? मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ नेक्सस डे सर्जरी सेंटर मुंबई। दोस्तों, कई बार आपके घुटने में पेन होता है जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं, क्रॉस लेग करके बैठते हैं, और उसके बाद जब आप MRI कराते हो तो MRI में एक वर्ड लिखा हुआ आता है म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ ACL। आखिर ये क्या चीज़ है और इससे क्या समस्याएं आती है, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो दोस्तों, म्यूकोइड डीजनरेशन में जो आपका ACL लिगामेंट है उसके अंदर म्यूसिन फाइबर्स का इन्फिल्ट्रेशन में आता है। म्यूसिन फाइबर्स एक तरह के ग्लाइकोअमिनोग्लाइकेंस होते हैं। ये आपके लिगामेंट को थोड़ा वीक बना देते हैं और उसको मोटा कर देते हैं। कुल मिलाकर एक तरह का डीजनरेशन है। जो नॉर्मल लिगामेंट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसके अंदर खूब सारे इन्फिल्ट्रेट आते हैं म्यूसिन फाइबर्स के। इसके अंदर सिम्टम्स कुछ इस तरह से आते हैं कि जब आप डीप फ्लेक्शन करते हैं, बिल्कुल जब अपना पैर मोड़ते हैं तब पेन आता है। टर्मिनल फ्लेक्शन में पेन आता है। आपको सीढ़ी उतरते समय या चढ़ते समय पेन आ सकता है। आप स्क्वाटिंग करते हैं या सिटिंग क्रॉस लेग करते हैं तब आपको पेन आ सकता है। पर इसमें इनस्टेबिलिटी मतलब लचक नहीं आती है। ACL टियर में जो लचक आती है वो इसमें लचक नहीं आती है। अगर लिगामेंट बहुत वीक हो जाए और टूट जाए तो लचक आ सकती है इसके अंदर। आखिर ये डेवलप क्यों होता है? तो दोस्तों, इसकी 3 थ्योरीज हैं। पहली है साइनोवियल थ्योरी। साइनोवियल थ्योरी का मतलब ये है कि माना जाता है कि जो साइनोवियल फ्लूइड है वो लिगामेंट में इन्फिल्ट्रेट करता है और वो म्यूसिन फाइबर्स को प्रोड्यूस करने में मदद करता है और इसी तरह से डीजनरेशन हो जाता है लिगामेंट का। ट्रॉमेटिक थ्योरी मतलब रिपीटेटिव ट्रॉमा लग रहा है घुटने में, उस वजह से भी ये डीजनरेशन हो सकता है। या एक ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब धीरे धीरे एजिंग के साथ साथ आपका लिगामेंट डीजनरेट हो रहा है। इन तीनों में से कोई भी एक वजह से म्यूकोइड डीजनरेशन हुआ है अगर आपके MRI में लिखा हुआ है। इसको ठीक कराना ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम ठीक नहीं कराएंगे तो धीरे धीरे लिगामेंट मोटा होता जाएगा और वो एक ऐसा समय आ जाएगा कि वो बहुत वीक होके अपने आप टूट सकता है। उस दिन फिर काफ़ी मेजर ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, ACL रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में आते हैं तो इसको हम एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज बताई जाती है, उसको रेगुलरली करने से धीरे धीरे कई सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कई बार एक्सरसाइजेज काम नहीं करती तो इसमें PRP या ACP की मदद भी ली जा सकती है। आपके ब्लड से ग्रोथ फैक्टर निकाल के डायरेक्ट ACL में इंजेक्ट किए जाते हैं। वो कई बार डीजनरेशन को रोकने में हेल्प करते हैं। पर बहुत सारे केसेस में जिसके अंदर सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हैं या उसकी थिकनेस काफ़ी बढ़ गई है, डीजनरेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसमें आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी में जनरली डिब्राइडमेंट मतलब जो डैमेज पोर्शन हमें दिख रहा है लिगामेंट का उसको हम डिब्राइड कर देते हैं और नेचर उसको धीरे धीरे अपना फील करता है। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान भी हम उसमें ACP या PRP डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं सर्जरी के बाद, ताकि उसका रीजनरेशन है वो ज़्यादा अच्छा है। कई बार वर्स कंडीशन में लिगामेंट इतना ख़राब होता है कि पूरा लिगामेंट निकालना पड़ता है और नया बनाना पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ भी नॉर्मल फाइबर्स नहीं बचे होते। सो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं या आपको ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप हमें अपनी MRI भेजिए और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके लिए।